ये सीन जो कैरियर डार्वस और स्टैंडर्ड के ऊपर आता है, जो किसी को देखकर मिसमराइज हो गए थे। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं टेसिया होती है। वो सभी के सभी टेसिया की बहुत सारी तारीफ करते हैं, जिसपे टेसिया बोलती है थैंक यू, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जिसपे स्टैंडर्ड बोलता है एट लास्ट तुम मेरी तरह नहीं दिख रही। इसी तरीके से वो सभी के सभी लोग एक दूसरे के साथ बात करते हुए हॉल में चल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर टेसिया कैरियर से बोलती है कि कैरियर तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही हो, क्या तुम भी नॉबल लड़की को फंसाने के चक्कर में हो? जिसपे कैरियर उसे साफ साफ मना कर देती है। कैरियर बोलती है कि मुझे नॉबल्स के चक्कर में नहीं पड़ना। तभी वहाँ पर टेसिया बोलती है अच्छा अगर जो ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग वॉर के खत्म होने के बाद स्टैंडर्ड के लिए किसी लड़की को ढूंढ दे। तो सुनकर स्टैंडर्ड बोलता है कि भैया तुम लोग देवियां हो, मैं हमेशा से इसके लिए तैयार हूँ। दोनों की ये बात सुनकर तभी वहाँ पर डार्वस आ जाता है। डार्वस बोलता है कि तुमने इसका तो बना दिया, लेकिन मेरा क्या? अभी तो तुम्हारा दोस्त, मेरे बारे में तो सोचो। इसी तरीके से वो लोग बात करते करते बैंक्वेट हॉल की सीढ़ियां तक आ गए थे। सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते वो लोग हॉल पर आ जाते हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि ये भी सारी नोबल पार्टीज की तरह एक लेम सी पार्टी होगी, लेकिन जब वो अपने सामने का नजारा देखता है जहाँ पर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया था, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंदर आते साथ ही टेसिया डेकोरेशन को देखते हुए बोलती है कि ग्रैंडपा पूरी तरीके से ऑल आउट गए हैं, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ी है। इस वक्त वो जरूर आर्थर के साथ होंगे। टेसिया को इधर उधर देखता देख कैरिया उसे कोनी मारते हुए बोलती है क्या तुम अपने लवर को ढूंढ रही हो? ये सुनकर टेसिया बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। टेसिया बोलती है कि वो मेरा कोई लवर नहीं है। टेसिया बोलते हैं कि आर्थर इंजर्ड है, इसलिए वो रेस्ट कर रहा है। जो सुनकर डार्वस हंसते हुए बोलता है कि मिस्टर लेंस को चोट लग गई। देखा, मैंने बोला था कि वो जितना स्ट्रॉन्ग उसे बताया जाता है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। डार्वस की ये बात सुनकर स्टैंडर्ड डार्वस को कोनी मारते हुए बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन इसी कमजोर लड़के ने तुम्हारे चूतड़ों को बजाया था, क्या तुम्हें ध्यान नहीं है इसके बारे में? स्टैंडर्ड की ये बात सुनते साथ ही डार्वस तुरंत ही स्टैंडर्ड को कोनी मारते हुए उसे चुप कराने लगता है। टेसिया और कैरिया उसे अनाय होकर देख रही होती है। तभी वहाँ पर डार्वस कैरिया के हाथ को पकड़कर खींचते हुए अपने फैमिली से मिलाने के लिए जाने लगता है। पीछे से टेसिया भी उसे स्माइल करते हुए देख रही होती है कि तभी स्टैंडर्ड की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। वो एमिली होती है। एमिली वहाँ पर आकर दोनों को ग्रीट करती है। एमिली और टेसिया एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर स्टैंडर्ड की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। वो प्रोफेसर गाइडन होते हैं, जो असल में मेरा वाला काम कर रहे होते हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ खा जाओ, रिश्तेदारों के लिए कुछ न बचाओ, साले चाट खाकर पेट भर लेंगे। तभी वहाँ पर पीछे से एमिली आती है और प्रोफेसर गाइडन को जोरों से डांट लगाती है। टेसिया को वहाँ पर देखकर प्रोफेसर गाइडन तुरंत ही टेसिया को और सभी लोगों को वहाँ पर ग्रीट करते हैं। एमिली बोलती है कि लाइटिंग के अंदर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? इसी तरीके से वो मास्टर और डिसाइपल एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। तभी टेसिया की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। हमें दिखाया जाता है कि वो क्लियर होती है। क्लियर को वहाँ पर देखते साथ ही टेसिया क्लियर के पास आ जाती है और दोनों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसी बीच वहाँ पर कर्टिस और कथालिन भी आ जाते हैं। कथालिन जैसे ही कैरिया को देखती है, दौड़ते हुए जाकर कर्टिस को गले लगा लेती है। कथालिन बोलती है कि कर्टिस मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया। तभी वहाँ पर कर्टिस आ जाता है। कर्टिस वहाँ पर आते हुए बोलता है तुम्हें पता है कि हम तुम्हारे लिए कितने ज्यादा चिंता में आ गए थे। खैर तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। लेकिन क्लियर वहाँ पर कुछ बोल नहीं रही होती है। तभी वहाँ पर क्लियर अपने अंकल से बोलती है कि अंकल मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं अपने दोस्तों से थोड़ी बात करना चाहती हूँ। ये बोलते साथ ही वो सारे के सारे बैंक्वेट हॉल को छोड़ते हुए बालकनी में आ जाते हैं। बालकनी में आकर सभी के सभी एक दूसरे से वहाँ पर बात करने लगते हैं कि आखिरकार वो लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं और वो आगे क्या करने वाले हैं। क्लियर बोलती है कि मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा जलन हो रही है कि तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। क्लियर को इस तरीके से बात करता देख कथालिन क्लियर से पूछती है कि क्या वो कहीं इंजर्ड है, क्या उसकी जीरस एकेडमी के अंदर जो उसे इंजरी मिली थी क्या वो अभी भी हील नहीं हुई? इसमें क्लियर बोलती है नहीं, मोस्ट ऑफ द इंजरी मेरी सारी की सारी हील हो गई। इस पर कर्टिस बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, अब तुम वॉर के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हो। वैसे भी हमें अपने साइड में मेजर्स की जरूरत है। जो सुनकर क्लियर बोलती है मैं वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। क्लियर वहाँ पर अपनी पीठ को खोलते हुए उन्हें अपनी पीठ का घाव दिखाते हुए बोलती है फिजिकली मेरे सारे के सारे घाव हील हो चुके हैं, लेकिन मेरा माना कोर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी वजह से अब मैं अपने माना को यूज नहीं कर सकती। ये सुनकर वो सभी के सभी वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। क्लियर बोलती है लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं जहाँ पर मदद कर पाऊंगी मैं वहाँ पर मदद करूंगी। मैंने सोचा है कि मैं ब्लेड हर्ट साउंड इंस्टीट्यूट के अंदर नए सोल्जर्स को ट्रेनिंग दूंगी, इस तरीके से मैं इस वॉर के अंदर अपना भी योगदान दे पाऊंगी। यहाँ पर कथालिन आगे बढ़ते हुए क्लियर को कंसोल करते हुए बोलती है। कथालिन बोलती है कि इतने बड़े ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के बाद आगे बढ़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारे माना कोर या फिर तुम्हारे माना कोर के कलर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी भी हमारे दिल में उतनी जगह रखती हो जितना पहले रखती थी। कथालिन की ये बात सुनकर क्लियर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। क्लियर बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे इस तरीके से रोता देख तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। ऐसे बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कर्टिस उसे अपना हैंकरचिफ देता है आंसू पोंछने के लिए। क्लियर वहाँ पर अपने आंसू को पोंछती है। उसके बाद वो बोलती है मेरी तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग प्लीज आर्थर को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहेगा कि आर्थर के साथ में खड़े होकर मैं इस वॉर के अंदर उसके साथ में फाइट नहीं कर पाई। जिसपे कर्टिस बोलता है कि ऑफ कोर्स वैसे भी हम लोग उससे बेयरली मिलते हैं। टेसिया बोलती है कि आर्थर पहले ही जैसा है, बस हाइट में थोड़ा लंबा हो चुका है। टेसिया की ये बात सुनकर कर्टिस टेसिया को चिढ़ाते हुए बोलता है ऑफ कोर्स तुम उसकी ग्रोथ को नोटिस नहीं करोगी तो आखिरकार कौन करेगा। कर्टिस की आवाज सुनकर टेसिया शर्मा जाती है। टेसिया बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या था। तभी पीछे से क्लियर कथालिन से बोलती है कि कथालिन प्यार के अंदर तुम टेसिया की सबसे बड़ी राइवल हो, लेकिन शर्म की बात यह है कि तुम अपनी फीलिंग्स को एडमिट ही नहीं कर रही। क्लियर की यह बात सुनकर कर्टिस पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। कर्टिस कथालिन के कंधे को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी लव राइवल हो और आखिरकार किसके लिए
है, क्या ये आर्थर है? कैथालीन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आर्थर प्रिंसेस टेसिया के साथ ज्यादा सूट करता है। जो सुनकर क्लेयर बोलती है चलो भी तुम इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती, लेकिन कर्टिस रोते हुए बोलता है कि नहीं नहीं तुम गिव अप कर दो। टेसिया उसे देखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि आर्थर को सच में कैथालीन जैसी एक क्यूट लड़की पसंद है। वो सभी लोग वहाँ पर ऐसे ही बात कर रहे होता है कि तभी वहाँ पर क्लेयर को कुछ महसूस होता है। क्लेयर के पीछे से कोई आ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो कोई नहीं बल्कि वारिया होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। ऐसे होते हैं हमारे बाकी सब तो बोलने के लिए हैं। वहाँ पर आते साथ ही वारिया कर्टिस, कैथालीन और टेसिया को ग्रीट करती है। वारिया बोलती है कि आज रात में आप तीनों लोगों को स्कॉट करूंगी, अगर जो मिस बेलहर्ट भी इसे ज्वाइन करना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बोलकर वारिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर टेसिया की नजर क्लेयर के ऊपर पड़ती है। क्लेयर कांप रही होती है। टेसिया क्लेयर से पूछती है क्या वो ठीक है? इस पे क्लेयर बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो मैं माना को यूज नहीं कर सकती, इसी वजह से जनरल वारिया के बॉडी से जो ऑरा निकल रहा था उसकी वजह से मैं सप्रेस हो गई थी, या फिर ये कह दो कि एक सेकंड के लिए मैं पैरालाइज हो गई थी। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद पर आता है। वो सारे के सारे लोग वारिया के साथ बैंक्वेट हॉल के अंदर आ गए थे, मेन वाले, जहाँ पर ग्रैंडपा वेरन अपनी स्पीच को दे रहे होते हैं। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं समय निकाल कर यहाँ पर आने के लिए और हमारा इंतजार करने के लिए आप लोगों का बहुत ही बहुत शुक्रिया। मुश्किल के इस वक्त पर सबसे ज्यादा हमें जरूरत है तो वो है एक पॉजिटिव न्यूज, इसलिए आप लोग मुझे अलाउ कीजिए कि मैं आप लोगों के सामने इस वॉर के अंदर हमारी जीत की तरफ एक और कदम को पेश करूं। ये बोलते हुए ग्रैंडपा वेरन अपने पीछे का पर्दा हटा देते हैं। पर्दा हटते साथ ही सारे के सारे लोग जब सामने देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो वही रिटाइनर की बॉडी होती है जिसे आर्थर ने खत्म कर आइस के अंदर जमा दिया था। उस रिटाइनर को आइस के अंदर जमा देख टेसिया के साथ साथ सभी लोगों को लगता है कि उसे वारिया ने खत्म किया है। टेसिया वारिया की तरफ देखती है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखते ही साथ ही टेसिया को पता चल जाता है कि ये वारिया ने नहीं किया, क्योंकि इसे देखकर वारिया खुद ही बहुत ही ज्यादा हैरान है। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा वेरन उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं जिस पर्सन ने इस रिटाइनर को खत्म किया होता है। एक सर्वेंट पर्दा हटाता है और उसके अंदर से आर्थर बाहर आता है। आर्थर चलते हुए आकर उस रिटाइनर की बॉडी के पास खड़ा हो जाता है और ये जानकर कि आर्थर ने इस रिटाइनर को खत्म किया है, टेसिया के साथ साथ सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आर्थर वहाँ पर बोलना चालू करता है। आर्थर बोलता है देखा जाए तो मैं इस रिटाइनर की बॉडी को एज अ ट्रॉफी के रूप में यूज करने के लिए हित में नहीं था, लेकिन सभी के सभी लोगों की इस चीज के ऊपर अटेंशन और एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा ही थी। यहाँ पर जितने भी नॉबल लोग खड़े हैं उन लोगों को पता ही होगा कि आखिरकार उनके लोग कितने ज्यादा इम्पेशेंट है इस वॉर के बारे में जानने के लिए, लेकिन अब तक वॉर के रिलेटेड आप लोगों को केवल अजम्पशंस और थ्योरीज दी गई हैं, जो सुनकर वहाँ के नॉबल्स बात करते हुए बोलते हैं कि हाँ क्योंकि हमारे लीडर्स यही दे रहे हैं तो हम कर भी कह सकते हैं। तभी आर्थर बोलता है कि बाहर जो लेंस फाइट कर रहे हैं वो मुझसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम सोच ही सकते हो कि जब मेरे जैसा एक लेंस जो अभी जल्दी अपॉइंट हुआ है, जिसकी पावर सारे लेंसेज के अंदर सबसे ज्यादा वीक है, उसने एक रिटाइनर को हरा दिया जिसे अलास्ट्रिया का पावर हाउस बोला जाता है। आर्थर बोलता है कि इस सो कॉल्ड अलास्ट्रिया के पावर हाउस को हराने में मुझे कोई इंजरी भी नहीं हुई, बाकी का तुम सोच ही सकते हो कि आखिरकार हमारे लोग कितने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये न्यूज हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है जिसे आप लोग घर लेकर जाओगे। टेसिया भी कंफ्यूज होकर आर्थर को देख रही होती है। टेसिया अपने मन के अंदर बोलती है कि आखिरकार आर्थर इतनी फ्रीली मूव कैसे कर पा रहा है। ये कुछ ही दिन पहले की बात है कि आर्थर बहुत ज्यादा इंजर्ड था और बेड के ऊपर से भी नहीं उठ पा रहा था। तभी वहाँ पर आर्थर सभी लोगों को उस रिटाइनर की बॉडी को पास से ऑब्जर्व करने की परमिशन दे देता है। सभी लोग उस रिटाइनर की बॉडी को पास से ऑब्जर्व करने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। टेसिया उस रिटाइनर की बॉडी को देखते हुए अपने मन के अंदर बोलती है कि ध्यान से देखने पर ये थोड़ी थोड़ी ह्यूमंस के जैसे लग रही है। तभी वहाँ पर टेसिया की नजर आर्थर के ऊपर पड़ती है जो कमांडर वेरन के साथ कहीं जा रहा होता है। ग्रैंडपा वेरन और आर्थर उस बैंक्वेट हॉल को छोड़कर एक रूम के अंदर आ गए थे। ग्रैंडपा वेरन जैसे ही वहाँ पर गेट को बंद करते हैं, आर्थर एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए बोलता है ये कपड़े बहुत ही ज्यादा इची हैं। ग्रैंडपा वेरन बोलते हैं कि बच्चे तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि अच्छा अगर जो ऐसी बात है तुम्हें मेरी इतनी चिंता है तो अपनी स्पीचेस को मेरे ऊपर थोपना बंद करो। अगर जो ये नहीं भी कर पा रहे हो तो कम से कम मुझे इसके बारे में पहले तो बता दिया करो। वहीं पर हमें दिखा जाता है कि उनके जस्ट सामने प्रोफेसर गार्डन एक क्रिस्टल लेकर बैठे हुए होते हैं। आर्थर बोलता है कि होपफुली जो हमें चाहिए था वो रिकॉर्ड हो गया हो। गार्डन रिकॉर्डिंग कैसी जा रही है, जिस पे गार्डन बोलता है थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, तुम बहुत ही ज्यादा जीनियस हो, ये तुम्हारे मुंह से मैंने कभी सुना ही नहीं, झूठी सही कभी तो तुम मेरी तारीफ कर दिया करो। तभी वहाँ पर प्रोफेसर गार्डन रिकॉर्डिंग को चालू कर देते हैं जिसके अंदर राधेश होता है। ये लोग यहाँ पर चीजों को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके बोलते हैं, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्ट फॉर्म में और आसानी से समझा देता हूँ। बेसिकली इस बैंक्वेट को रखने का इन्हीं लोगों का प्लान था जिससे ये लोग अपने शक को कंफर्म कर पाए कि राधेश अलास्ट्रिया के साथ मिला हुआ है, जो कि काफी हद तक पूरा भी हो गया था। राधेश ये जानने के बाद कि आर्थर वो था जिसने एक रिटाइनर को खत्म किया है, ना कि सबसे पावरफुल लेंस ने, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि ये जानने के बाद वो कुछ ज्यादा खुश नहीं है। प्रोफेसर गार्डन भी यही बोलते हैं कि देखने से तो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा। जिसमें आर्थर बोलता है हाँ लेकिन इस चीज से ये साबित नहीं होता कि राधेश एक्टिवली अलास्ट्रियंस के साथ मिला हुआ है, लेकिन इस तरीके से ये तो साबित हो चुका है कि हमारा शक बिल्कुल ही सही था। ये बोलते हुए आर्थर उठकर गेट को खोल देता है। जाकर गेट के पीछे से टेसिया कान लगाकर उन सब की सारी बातें सुन रही होती है। टेसिया ये देखकर कि आर्थर ने उसे पकड़ लिया, वो हाथ हिलाते हुए बोलती है कि सरप्राइज। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि आखिरकार इसने हमारी बातों को कितना सुन लिया। यहीं से सीन चेंज होकर थोड़ी देर बाद बैंक्वेट हॉल पर आता है। टेसिया एक केक को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ती है उसे खाने के लिए। आर्थर और टेसिया भी उस रूम से बाहर निकलकर बैंक्वेट हॉल में आ गए थे। आर्थर वहां से चलते चलते जा ही रहा होता है कि तभी एक गंजेड़ी आदमी आर्थर के कंधे से आकर टकरा जाता है। आर्थर के घाव अभी भी हरे थे। उस पर्सन के आर्थर से टकराने की वजह से आर्थर को बहुत ही ज्यादा दर्द होता है।
आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि इतना टाइम काफी था मेरा सोशलाइज होने के लिए, मुझे जैसा ही मौका मिला था मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। आर्थर वहीं पर अपने मन के अंदर बात ही कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर टेसिया आर्थर के हाथ को पकड़ लेती है। असल में वो आर्थर के हाथ के अंदर में अपने हाथ को डाल देती है। टेसिया का ये गेस्चर देखकर आर्थर हैरान होकर टेसिया की तरफ देखने लगता है। टेसिया बोलती है कि मैं ये चीज नॉबल्स को अवॉइड करने के लिए कर रही हूँ, अगर जो मैं ना करूँ तो ये नॉबल्स आकर मुझे ड्रिंक करने के लिए और डांस करने के लिए पूछेंगे, और तो और इसकी वजह से कोई भी नॉबल लेडी तुम्हारे तरफ देखते हुए स्माइल कर बात नहीं करेगी। जैसे ही हम लोग इस रूम का एक राउंड लगा लेंगे वैसे ही हम लोग यहाँ से निकल लेंगे। इसके साथ ही टेसिया आर्थर को लेकर पूरे के पूरे रूम में चक्कर लगाना चालू कर देती है और आर्थर को वहाँ के नॉबल से इंट्रोड्यूस करना चालू कर देती है। टेसिया को देखते हुए आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है कि टेसिया को इस वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के बारे में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि आखिरकार कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं, और तो और इसे उनकी पर्सनालिटी को भी हैंडल करना बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से आता है। आर्थर बोलता है कि मैंने अपने पिछले जन्म के अंदर पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा झेला है, लेकिन इस तरीके की पार्टीज के अंदर मैं एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर का काम करता था। किसी को ऑफेंड करने के बारे में मुझे चिंता नहीं थी क्योंकि मैं खुद ही एक किंग था, लेकिन ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि मैं केवल एक जनरल हूँ। मुझे किसी भी नॉवल से ध्यान से बात करनी होगी, शुक्र है टेसिया मेरे साथ में है, इसकी वजह से ये चीज और भी ज्यादा आसान हो गई। चलते चलते आर्थर वहाँ पर एक जगह से निकलता है जहाँ पर दो लड़की स्माइल करते हुए आर्थर की तरफ हाथ को हिलाती है। आर्थर भी उनकी तरफ देख कर स्माइल करता है। ये देख कर टेसिया गुस्से में आ जाती है, वो आर्थर के हाथ को पकड़कर खींचना चालू कर देती है। आर्थर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं फिर से नहीं करूंगा। आर्थर बैंक्वेट हॉल से जा ही रहा होता है कि तभी आर्थर की नजर अपनी बहन एले के ऊपर पड़ती है जो हाथ हिलाते हुए उसे बुला रही होती है। टेसिया और आर्थर भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए अपने हाथ को हिलाते हैं। तभी वहाँ पर आर्थर नोटिस करता है कि कुछ लड़के एले को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्थर तुरंत ही वहाँ पर बू की तरफ देख कर घूरता है, बदले में बू भी आर्थर की तरफ घूर कर देखता है। दोनों लोग टेलीपैथी में कुछ बात करते हैं। टेसिया उसे देखते हुए बोलती है, आर्थर तुमने अभी क्या किया? जिसपे आर्थर बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने एले के बॉन्ड को कुछ मैसेज भेजे हैं। टेसिया बोलती है अपने आंखों के जरिए, क्या उसे समझ में भी आ गया होगा? जिसपे आर्थर बोलता है कि उसे अच्छी तरीके से पता है कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ पर टेसिया के हाथ को पकड़ खींचते हुए बाहर ले जाते हुए टेसिया बोलती है कि चलो यहाँ से बाहर चलते हैं, मुझे लगता है कि नोबल के साथ में रह रहकर तुम भी बहुत ही ज्यादा अजीब होते जा रहे हो। वहीं पर हमें उन्हीं दो बंदों को दिखाया जाता है जो एलो को अप्रोच करने के लिए गए थे। वो डरते हुए वहाँ से भाग रहे थे। ऑफ कोर्स ये किसी और ने नहीं, बूही ने किया था। टेसिया आर्थर को उस बैंक्वेट हॉल से निकाल कर बालकनी में लेकर आ जाती है। टेसिया वहाँ पर बालकनी से नीचे झांकते हुए बोलती है, ऐसी रात के अंदर ऐसी ही शांति मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। जली ना? हाँ जली ना? चलो ठीक है, जल्दी से लाइक करो, कमेंट करो, वरना नेक्स्ट एपिसोड नहीं आएगा। ही।